एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जब चीन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए महज 2-3 लोग पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लेने 8-10 लोग पहुंचे। अब ये दो तस्वीरें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जहां पाकिस्तान भी पूरी इज्जत के साथ मौजूद था। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग की तस्वीर जो निकल कर आई थी, जिसे बब्बर शेर और पता नहीं कौन कौन सा शेर बताकर इस्तेमाल की जा रहा था हमारे न्यूज चैनल में, वहां पर उसको तवज्जो ही नहीं दी गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चीन ने स्वागत कार्यक्रम में ही दिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो नजदीकी है वो भारत के साथ नहीं है। चीन ने भारत में घुसपैठ की है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। अब पीएम मोदी का अपमान कर चीन ने अपने इरादे बता दिए। चाइना हमारा ग्रैंड वेलकम कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं मोदी के साथ, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट क्या पाकिस्तान का साथ आने वाले टाइम में नहीं देंगे? तो देखो पुतिन ने किससे हाथ मिलाया, चाहते तो थोड़ा नरेंद्र मोदी से भी मिले, मैं नहीं कह रहा मिले नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कैमरे वाइज तो पहला झूठ इन अंधभक्तों का बीजेपी आईटी सेल का पकड़ा गया। शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया पुतिन ने, अब इसको भी नकार दो। ये ग्रुप फोटो बीजेपी वालों ने भी शेयर करी है। अबे कौन से सस्ते नशे कर रहे हो? इसमें विश्व गुरु का डंका नहीं बजा है, इसको नहीं शेयर करना था। नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पर मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े हैं, मोदी जी काफी ज्यादा लेफ्ट में आपको नजर आएंगे। नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पर मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े हैं, मोदी जी काफी ज्यादा लेफ्ट में आपको नजर आएंगे। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जब चीन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए महज 2-3 लोग पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लेने 8-10 लोग पहुंचे। चीन ने स्वागत कार्यक्रम में ही दिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो नजदीकी है वो भारत के साथ नहीं है। चीन ने भारत में घुसपैठ की है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। अब पीएम मोदी का अपमान कर चीन ने अपने इरादे बता दिए। इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने 2 तस्वीरों के साथ दिखाया है कि चीन ने मोदी के साथ कैसा खेल किया है। राजपूत ने लिखा है, चीन ने यहाँ भी खेला कर दिया। क्या मोदी जी के साथ मोदी जी को कितने लोग लेने आए और पाकिस्तान के आतंकी प्रधानमंत्री को कितने? अपने आप समझ जाएंगे। सब अंधभक्तों को छोड़कर वो तो इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। अब आपको दिखाना, वैसे ये वही गोदी मीडिया है जो चीन को बाप बना रहा था। अब फिर जब बेइज्जती देखी है तो दोबारा से वही राग लापने शुरू हो गए हैं कि चीन तो हमारा दुश्मन है। यहाँ पर इनकी जरा आप मुनाफिकत चेक कीजिए। तो मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटोशॉप वाली फोटो को साइड में रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी मीडिया एजेंसी है जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूँ। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। ये चाइना में जाकर भारत मिलाप तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इस बात की श्योरिटी क्या कोई दे सकता है बीजेपी का बंदा कि आगे आने वाले टाइम में चाइना हमारे लिए कभी थ्रेट नहीं बनने वाला? इसी तरीके के भारत मिलाप डोनाल्ड ट्रंप से भी करे गए थे एंड आज अमेरिका हमारे पर 50% टैरिफ लगा चुका है। उसकी वजह से रुपए का जो रेट है वो और ज्यादा नीचे गिर चुका है। वहीं आज सिर्फ चाइना को अपना पुआ बताया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये पुआ लात नहीं मारेंगे भक्तों को, इसकी क्या गारंटी है? चीन में जो कुछ हो रहा है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको गोदी मीडिया भी दिखा रहा है, गलत बात किसी की भी नहीं हो सकती। उनके वो अपने तरीके से, हम अपने तरीके से आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन उनकी आदत जो है शेर, चीता, घड़ियाल, ये सब चीजें बना देना उनकी आदत है। आप तो जानते हैं इस्लामाबाद तक उन्होंने पहुंचा दिया था और कराची पर कब्जा हो गया था टाइप, तो उन लोगों पर क्या ही भरोसा किया जाए। बात यह है इस दौरान में कि चीन में जो गए वहां जाकर हो क्या रहा है उसकी असली तस्वीर है। वहां का जो न्यूज चैनल है, वहां के जो अखबार है, वो इस पूरी दौरे को जो नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए उसे कितनी गंभीरता से ले रहा है, आज इसका खुलासा करूंगा। और कितने बौखलाया हुआ है बीजेपी आईटी सेल, कितना बौखलाए हुए हैं गोदी मीडिया के एंकर। इन्होंने फर्जीवाड़ा किया नरेंद्र मोदी साहब की छवि को विश्व स्तर के नेता बनाने की इसी दौरे में, चीन वाले में, और उसमें किस तरीके से ये अपने ही जाल में फंसते नजर आए। और तो और इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब वहां पर बैठे हैं और यहां खेल हो गया भाई। कहीं ऐसा ना हो जो सोच कर बैठे थे वैसा ना हो और 17 तारीख से पहले इस्तीफा ना देना पड़ जाए। नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग की तस्वीर जो निकल कर आई थी, जिसे बब्बर शेर और पता नहीं कौन कौन सा शेर बताकर इस्तेमाल की जा रहा था हमारे न्यूज चैनल में, वहां पर उसको तवज्जो ही नहीं दी गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इससे बौखला गए। बौखलाहट को देखिए कैसे, इनका हिम्मत तो है नहीं, जैसे इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बोल पाए। 4 महीने बाद मोदी जी छोटी आंख वाले देश पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान भी पूरी इज्जत के साथ मौजूद था। अब ये 2 तस्वीरें देखिए, ये चीन में जहां पर शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों का स्वागत समान अंदाज में, जैसे चीन के लिए दोनों एक ही तरह के देश हैं। कहां तो भारत की नजर में पाकिस्तान एक आतंकी देश है और कहां चीन में
पीएम मोदी के साथ ही शहबाज शरीफ का भी स्वागत बिल्कुल उसी अंदाज में। भारत ने दुनिया के तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे थे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इस बात को वो समझे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और चीन पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। याद कीजिए, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या कहकर कोसते थे। वे कहते थे कि चीन से लाल आंख दिखाकर बात क्यों नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी मेमोरी से पुराने वीडियो डिलीट करने में जरा भी देर नहीं करते। चाइना हमारा ग्रैंड वेलकम कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं मोदी के साथ, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट क्या पाकिस्तान का साथ आने वाले टाइम में नहीं देंगे? एंड भैया अगर इसी तरीके से चलने वाला है कि चाइना जिसने पाकिस्तान को हेल्प करी उससे हम हाथ मिला रहे हैं, टर्की जिसने पाकिस्तान को और हेल्प करी उससे भी हम हाथ मिला रहे हैं, तो ऐसे तो कल को पाकिस्तान से भी हाथ मिला लेंगे। कहां जाएगा वो बदला हमारा पहलगाम का आखिरकार? एंड अब आपको दिखाना चाहता हूं विश्व गुरु प्रो मैक्स की कुछ तस्वीरें, ग्रुप फोटो सेशंस यहां पर हुए एंड आपकी स्क्रीन पे ग्रुप फोटो दिखाना चाहता हूं। ये ग्रुप फोटो बीजेपी वालों ने भी शेयर करी है। अबे कौन से सस्ते नशे कर रहे हो? इसमें विश्व गुरु का डंका नहीं बजा है, इसको नहीं शेयर करना था, लेकिन फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ग्रुप फोटो में सेंटर में आपको शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हुए नजर आ जाएंगे और हर इंटरनेशनल समिट के साथ ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, यहां पर मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े हैं, मोदी जी काफी ज्यादा लेफ्ट में आपको नजर आएंगे। फिर से एक बार देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इसको देखने के बाद भी कुछ व्हाट्सएप अंकिल ये बोलेंगे कि नहीं भैया मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, ब्रिज के सेंटर में, पीछे वाले ब्रिज को देखो, पीछे तो देखो। अब यार मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, तुम यहां पर कह रहे हो मोदी जी लेफ्ट में खड़े हैं। जरा सा और आपको दिखाना चाहता हूं इस फोटो को राइट में, जितनी दूर मोदी जी सेंटर के खड़े हैं उतनी ही दूर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी खड़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया को सेम ट्रीटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। ये मुझे डेफिनेटली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एंड ये वही चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप भी काफी दिन से कर रहा है। क्या पाकिस्तान और इंडिया सेम लेवल के हैं? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। इंडिया पाकिस्तान से डेफिनेटली काफी ज्यादा आगे, तो हमारे को बेटर ये तो इनकी औकात है, तभी तो उन्हें फिर चपेड़ें पड़ती हैं और फिर इनकी चीखें थमती नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों मिल रहा है? वो ट्रंप क्यों दे रहा है? ट्रंप तुम्हें टैरिफ पर टैरिफ मार रहा है, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान को तो उसने 19% टैरिफ लगाया है, तुम्हारे ऊपर तो वो 50% लगाई है। कहाँ की बराबरी है भाई? अब आ जाते हैं चाइना पे। चाइना में जो डेलीगेशंस की मुलाकातें हुई उनके विजुअल्स तुम देखो तो किस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और किस तरह तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, फीके अंदाज में, कोई स्माइल नहीं, कोई गपशप नहीं। फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ बराबरी हो रही है और उस पर भी इन्हें तकलीफ है। ट्रीटमेंट यहां पर क्यों नहीं मिल रहा? क्या हुआ? नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं, पुतिन निकलते हैं, पुतिन के साथ ही थे ना, तो देखो पुतिन ने किससे हाथ मिलाया। चाहते तो थोड़ा नरेंद्र मोदी से भी मिले, मैं नहीं कह रहा मिले नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कैमरे वाइज तो पहला झूठ इन अंधभक्तों का बीजेपी आईटी सेल का पकड़ा गया। शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया पुतिन ने। अब इसको भी नकार दो, नहीं ऐसी बात नहीं, सबसे मिलाते हुए जा रहा रात। ये देख लिए। तो कह सकता है कि चंद महीने पहले मोदी जी छोटी आंख वालों से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और अब छोटी आंख वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पूरी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। ये वही मोदी जी शी जिनपिंग है, मोदी जी लगता है भूल गए, जिनके आदेश पर चीन की सारी सैन्य और तकनीकी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई थी। उसके उपग्रह भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। बदलाव का रंग सिर्फ यही नहीं है, इनसे भी मिल लीजिए। यह सज्जन है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। ये पीएम मोदी से मिल रहे हैं पूरी गर्मजोशी के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह शंघाई सहयोग संगठन के अधिवेशन में भाग लेने ये भी चीन पहुंचे हैं। कि मोदी जी कितने लेफ्ट में खड़े हैं और शहबाज शरीफ कितना राइट में यहाँ पर खड़ा हुआ है, कौन ज्यादा दूर है शी जिनपिंग के? बताओ मुझे। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सब लोग गैदर हुए हैं इस फोटो के लिए। मोदी जी अपनी प्लेस से आगे मूव करके यहाँ पर अर्दोआन से हैंडशेक कर रहे हैं। पहले अर्दोआन किसी और से बात कर रहा है एंड मोदी जी वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। फाइनली जब बात खत्म हुई तो एकदम से आगे चल के हैंडशेक कर लेता हूँ। अब थोड़े दिन पहले तुम्हारे ये सारी पॉलिटिक्स सिर्फ भारत में चलती है। आपको पाकिस्तान के मीडिया में ये चीज़ें नहीं नजर आएंगी, लेकिन भारत के गोदी मीडिया में हमेशा यही डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पे खड़ा हुआ है, कितने करीब है, या फिर उसने हाथ मिलाया, नहीं मिलाया, उसने स्माइल की। और अब यही चीज़ें इन्हें हॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।